मेंबर्स, मार्केट में आज तो पुल बैक बहुत अच्छा था। इवन डाउ जोन्स अगर आप देखें तो ये 400 पॉइंट, ठीक है, मॉर्निंग में 200 पॉइंट नीचे था और अभी 200 पॉइंट ऊपर था, टू टोटल 400। और अगर आप बात करें तो टोटल वैसे 500 हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है डाउ जोन्स के अंदर। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव बता रहा है। एंड देखो, मैं बहुत सारी क्वेरीज कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली कल जो मैं स्टॉक डिस्कस करा था जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। ये हाँ, जीआरएम ओवरसीज था। मैं भूल गया था एक बार के लिए कि बहुत बहुत बंदा काफ़ी अच्छा था वो उस टाइम पे। एनीवे, एंड देखो आज एक वीडियो रखा है, नहीं देखा एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज मार्केट में क्या हुआ उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में जो ट्रम्प की न्यूज़ थी ना, टैरिफ वाली, या फेड की पॉलिसी थी, ठीक है। टैरिफ वाली पॉलिसी तो चलो ठीक ठाक थी, ठीक है। फ्यूचर कमेंट्री भी हॉकिश थी। अनुमान था ही कि नेक्स्ट ईयर 2026 में एक ही रेट कट होगा, ऐसा कमेंट्री आती हुई दिखाई थी। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोला। तो डाउ जोन्स कल पॉजिटिव था, ठीक है। एंड मॉर्निंग में तो गैप डाउन था, लेकिन आप ये समझो कि भाई शायद बड़े प्लेयर्स को पता था कि मार्केट में क्या होने वाला है। उसकी वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। और वैसे भी मार्केट में, जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट जो ट्रेंड कर रहा है ना, ठीक है, वो ऐसा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप वो ऐसा ट्रेंड कर रहा है, विच सेज कि भाई मार्केट एक स्लो पैटर्न में थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इसको हम लोग ज्यादा नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। ओके, ये रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं या बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब एक प्रोसेस है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड की बात करूँ, भाई सिल्वर क्या जा रहा है यार, सिल्वर क्या जा रहा है, अनबिलीवेबल। सिल्वर यूएस डॉलर्स आप देखो, सी लगातार पॉजिटिव। यहाँ पे सिल्वर ने, यूएस डॉलर्स ने जो ब्रेकआउट किया था उसके बाद तो भाई क्या सिल्वर लगातार एक अच्छा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और ये शायद ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि ये सिल्वर ब्रेकआउट फेड की पॉलिसी के बाद होगा, ठीक है, वरना क्या ये ट्रैप कर सकता है। बट एनीवे, और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड यूएस डॉलर्स, तो ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड यूएस डॉलर्स आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्पाइक का वेट कर रहा हूँ गोल्ड यूएस डॉलर्स में, देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं स्पाइक, ठीक है। मुझे आप कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड भागेगा कि नहीं यहाँ से, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट्स। एंड देखो, मैं सीरियसली बोलूंगा, मार्केट में रिलैक्स रहो, ठीक है। मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं, और ऐसा मार्केट बहुत टाइम के बाद आया है, होगा भाई, टेंशन मत लेना। ओके, देखो, एफआई डेटा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कंटाल जाते हैं हम लोग भी, कंटाल जाते हैं, ठीक है। और यूएस मार्केट आज पॉजिटिव है। फेड की पॉलिसी थोड़ी समझने के बाद, थोड़ा रिएक्शन देने के बाद आज प्रॉपर रिएक्शन आया है, ठीक है। और आप डाउ देखोगे, डाउ लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा मार्केट क्या इसके साथ कंटिन्यू करेगा। और देखो, आप पूछे कि सर क्या हमारा मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो आप ये समझो कि हमारा मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। और अगर आप लेवल्स का यहाँ पे डिस्कस करें, देखो स्मॉल कैप का इंडेक्स क्या है, सी, ठीक है। यहाँ पे सी, ये एक टाइम पे बहुत खराब परफॉर्मिंग था स्मॉल कैप इंडेक्स। 2018 से लेके 2020 लगातार फॉल कर रहा था, वो भी कोविड के बिना फॉल कर रहा था, सोचो, ठीक है। तो ऐसे टाइम्स आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे पैटर्न कुछ बनाता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, एक बार 20,000 को ब्रेक कर ले, ठीक है। और देखो, एक बार जितना साइडवेज होता है ना, उतने ज़्यादा मोमेंटम आती है, बट ठीक है। सो रिलैक्स रहो, दिखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, मार्केट में माइंड शांत रखो। ओके, देखो, एक अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से आज मार्केट हुआ, पुल बैक हुआ था, कि इंडिया और ट्रम्प और मोदी जी की बातचीत होती हुई दिखाई दी, स्पेशली इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, ठीक है। चीज़ें पॉजिटिव है कि भाई हम लोग जो एक जगह है वहाँ पे हम लोग, कि भाई यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी हद तक चर्चा होती हुई दिखाई दी, जिस तरह से बातें हुई है, ठीक है। वो काफ़ी चर्चा होती हुई दिखाई दी। आपसे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, देखो, इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी जी सेज ही हैज वेरी वेल वार्म एंड एंगेजिंग कन्वर्सेशन विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है। यानी कि बातचीत प्रॉपर होती हुई दिखाई दी है। इंडिया यूएस रिलेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, और स्टेबल रिलेशन रखना चाहता है। इन शॉर्ट में बातचीत तो अभी के लिए प्रॉपर हुई है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो ये आई थिंक सो पॉजिटिव हो सकता है। और मैं अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो 42 पॉइंट्स गैप अप दिखाई दे रहा है, 77 पॉइंट्स, ठीक है। सो ठीक है, चलिए, अच्छी बात है कि भाई मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एंड देखो, आप पूछे कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर अभी क्या म्यूचुअल फंड को रडार पे रखना चाहिए, क्या स्मॉल कैप में बॉटम बन चुका है, क्या म्यूचुअल फंड रडार पे रखे। तो देखो, मैं वापस सिंपल कर देता हूँ,
म्यूचुअल फंड में आप अगर मान लो लमसम के लिए सोच रहे हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ डेफिनेटली, तो मैं बता सकता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड में लमसम सोच रहे हैं, ठीक है, तो अभी ऐसा मार्केट नहीं है कि लमसम दिखा जा सकता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। ये अब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये बेस प्रिपेयर कर चुका है, आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा वेट एंड वॉच किया जा सकता है। बाकी हाँ, एसआईपी जो है वो तो मेरी भी कट रही है भाई, ठीक है। मैं भी ऐसे भी कंटिन्यू करूँ, मेरा अभी निपॉन मिड कैप ग्रोथ के फंड के अंदर मेरा अभी एसआईपी चल रहा है, और एक बंधन बंधन स्मॉल कैप में चल रहा है, ठीक है। मिड कैप निपॉन का और बंधन स्मॉल कैप का, ठीक है, दोनों में मेरी एसआईपी चल रही है अभी के लिए। और एक लमसम करता हूँ कॉन्ट इलेसिस के अंदर, कॉन्ट का भी यहाँ पे पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड अभी, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी भी मेरा है, और मेरा तो अभी भाई 10 साल का है, 15 साल का है, एटलीस्ट भाई 2-4 करोड़ को दिख के जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दिखते हैं यहाँ पे, जब तक मार्केट पॉजिटिव है तब तक तो कोई पैनिक है नहीं। ओके, एनीवे, सुजलॉन के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ है, ध्यान से सुनेगा। सुजलॉन का देखो मैंने केस स्टडी बनाया था, आप सभी लोग जानते हैं। अब न्यूज़ क्या आ रही है कि टैक्स पेनल्टी जो यहाँ पे इस पे लगी थी सुजलॉन पे 219 मिलियन की, वो अभी ज़ीरो हो चुकी है, यानी कि इनकी जो बैलेंस शीट होगी ये डेटा उसमें रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इनकी बैलेंस शीट में जो पहले ईपीएस कम होने वाली थी, जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यही बोल रहे हैं कि ईपीएस कम हो सकती है, वो शायद इतनी ज़्यादा ईपीएस कम ना हो, ठीक है। 200 मिलियन छोटी रकम नहीं है मेरे भाई। सोचो 200 मिलियन का जो यहाँ पे है वो यहाँ पे अगर अपडेट हो जाता है, तो ये तो पॉजिटिव बात होगी। सो फॉर मी इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव। कल देखते कहाँ होता है, बट हाँ, न्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप ये समझो सुजलॉन के लिए बहुत सारी अच्छी न्यूज़ अभी स्टार्ट हो सकती है। किर्लोस्कर फेरस भाई देखो, इसमें एक बात समझना, किर्लोस्कर ग्रुप भाई क्या ग्रुप था किर्लोस्कर, बहुत तेजी से भागने वाला ग्रुप था किर्लोस्कर, जिनको नहीं पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। किर्लोस्कर, ओके, ये पूरा का पूरा किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर इंजन, किर्लोस्कर ब्रदर, किर्लोस्कर फ्यूमेटिक, फेरस अभी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सब बहुत तोड़ू फोड़ू ग्रुप है। अब एक टाइम पे देखना 2020 के अंदर 47 पे था, 800 तक जाता हुआ दिखाई दिया पूरा किर्लोस्कर ग्रुप, और अकेला नहीं भागा, सब भागे हैं। बट अब देखो प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई। अब प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि इनका एक प्लांट है उसको टेम्पररी यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली, ठीक है। और ये रिपेयर और मेंटेनेंस की एक्टिविटी में चला गया है। इसका मीनिंग है कि भाई इसका रेवेन्यू कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा देखो ऐसी चीज होती है ना, तो वो 1-2 दिन के लिए प्लान नहीं बंद होता, 1 महीने 2 महीने के लिए होता है, और इनकी बैलेंस शीट में इंपैक्ट आता है। अब वो कितनी इंपैक्ट आता है वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इंपैक्ट तो बहुत बड़ा आएगा। ओके, अभी के लिए स्टॉक ने जो हाई बनाया था अराउंड 2024 2025 में, वो 800 का था, बेस बनाया था वो यहाँ पे 400 का बेस बनाया था। अगर ये जो बेस टूटता है, जस्ट एग्जाम्पल, तो फिर इसका जो अगला बेस बनता है वो 300 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये बेस तोड़ता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉटम तो यहाँ पे बना चुका है। अगर ये ट्रिपल बनाता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और उसके बाद ये बेस को टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी वैल्यूएशंस डिस्कस करूँ, देखो यहाँ पे वैल्यूएशन क्या है किर्लोस्कर ग्रुप की, सी, ठीक है। ये अराउंड 22 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, ग्रोइंग रिजल्ट्स है इसके डेफिनेटली। तो काफ़ी अच्छे ग्रुप है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे पेश कर रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला आगे जाके रिजल्ट्स इसके डिक्लाइन हो सकते हैं। और देखो रिजल्ट जब डिक्लाइन होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स को लगता है कि भाई ग्रोथ नहीं है, तो वो तो भाग ही जाते हैं, बड़े प्लेयर्स सीधे भाग जाते हैं, उल्टे पैर भाग जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये चीज़ें कोई भी कंपनी में न्यूज़ आए, ठीक है, भाई ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। गिरेगा पहले, भागेगा कि नहीं भागेगा 2 नंबर की बात है अगर पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन गिरेगा पहले। ओके, देखो मैं लास्ट 1-2 न्यूज़ कवर कर लेता हूँ जो आपके लिए काम आ सकती है, कि भाई इंश्योरेंस के अंदर कैबिनेट ने 100% एफडीए का अप्रूवल दे दिया गया है। इसकी वजह से आज थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी भागी थी, बट देखो मैं सिंपल कर देता हूँ कि चांसेस कम है कि ये सभी कंपनी को इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। जनरली जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी होगी जो इंडियन मार्केट में आना चाहती है, उनके लिए ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कि भाई न्यू इंश्योरेंस कंपनी है कि भाई 100% एफडीआई, 100% उनका कंट्रोल रहेगा, तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, बजाय जूनी पुरानी कंपनी जो गवर्नमेंट रिलेटेड है या जो प्राइवेट है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो उसकी वजह से हाँ, न्यूज़ अच्छी थी, उसकी वजह से पुल बैक आया था, बट अभी के लिए तो यहाँ पे कह नहीं सकते कि भाई क्या ये कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है जो क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। और ये इसने कितने टाइम तक ये रिकवर करता हुआ भी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, बट हाँ, रडार पे आई थिंक वो ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और वैसे भी गवर्नमेंट कंपनीज तो भाई बहुत रेयरली चलती है, जो बजट आता है ना, बजट में कभी कभी चल जाती है, ठीक है। बट ठीक है, अभी के लिए तो आई थिंक ये पूरा का पूरा मरा पड़ा है। और प्रेसिडेंट प्रोमोटर होल्डिंग डेफिनेटली 85% है, और ये भी एक नेगेटिव चीज़ है।
देखते क्या होता है। ओके चलिए, देखो मैं ज़्यादातर न्यूज़ तो कवर कर चुका हूँ, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज आज लेना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेरीज भाविन जी। और देखो हाँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि पुराने जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स, उनके लिए बहुत जल्द मैं बहुत अच्छा सेशन लाने वाला हूँ, ठीक है। कोर्सेज वाला फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होगा आप लोगों के लिए, जो मार्केट में आपको टेक्निकल प्रॉपर्ली सिखा देगा, ठीक है। स्टॉक्स को कैसे पिक करना है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देगा, ठीक है। एक बार आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके साथ 1-to-1 सेशन भी रखने की कोशिश करूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, मुझे मैसेज कर देना। एंड बाकी हमारा डिस्कशन ग्रुप आपको मिलेगा, मेरे जितने भी स्क्रीनर्स है, ठीक है, ट्रेड लाइन वाले, वो सब आपको मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप इंटरेस्टेड है डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और हाँ, मैं बहुत मेरी प्रोसेस स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है आरए के लिए, 3-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तब तक वेट करो मेरे भाई। आई आई नो कि आप लोग आप भी जानते हैं कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है मुझ पे, बट थोड़ा वेट कर लो, बहुत जल्द ये सॉल्यूशन आ जाएगा और बहुत जल्द हम लोग लाइव आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लाइव ये सब कुछ ट्रेड करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई आप थोड़ा सपोर्ट मुझे कर दीजिएगा, ओके, पॉसिबल है तो थोड़ा कर दीजिएगा सपोर्ट एक बार के लिए, क्लियर। और कोई देखो, मैं सीरियसली बोलूंगा आपको, इतना मैं पैरों पे खड़ा कर दूंगा ना स्टॉक सिलेक्शंस के लिए, आप बोलोगे जय सर आपने बहुत अच्छी बात की है मुझे, ठीक है। आपको आपने दिल छूने वाली बात कर दी है, मैं ऐसा आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ यार, ठीक है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत दिल से मैं काम करता हूँ यार आप लोगों के लिए। हाँ, कभी कभी मैं शायद गलत हो सकता हूँ कोई चीज़ में, आई नो, ठीक है, मैं भी भगवान तो हूँ नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों का जो घर है वो आराम से चले यार, सीरियसली। एनीवे, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए सर, रतनवीर प्रिसीजन में क्या दिखाई दे रहा है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी लिस्टेड कंपनी हो रिसेंटली, ठीक है, वो स्टॉक मान लो भागने की कोशिश करे, भागे भी, ठीक है। आप देखोगे 2025 में जो फॉल आया था मंथली चार्ट पे, देखो ये वाला, ठीक है। अब ब्रेकआउट तो आपको यहाँ पे लगता है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, बट नेक्स्ट जो कैंडल इसको बनी, ठीक है, वो बहुत खराब कैंडल बनी। और हमेशा ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई कैंडल्स बनती है, यानी कि प्रीवियस प्रीवियस मोमेंटम के बाद नेक्स्ट बहुत बड़ा रेड कैंडल मोमेंटम आता है, तब ये समझ लेना भाई गया, टोटली गया स्टॉक। ऐसा ऐसा जेपी पावर में हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो। उसके बाद देखो 260 के बाद क्या हालत होती हुई दिखाई दी, 120 तक गया, ठीक है। सो हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये इतना जल्दी ब्रेकआउट भी नहीं करेगा, ठीक है, ये इतना जल्दी ब्रेक भी नहीं करेगा। ये करेगा तब पता चलेगा भाई हमें कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। इसके अलावा रतनवीर यहाँ पे बात करने जाए तो 19 की पी पे ट्रेड करे, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, और रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं, डेफिनेटली ग्रोइंग अच्छी है, ठीक है। बट क्या है कि सेक्टर अच्छा है, और सेक्टर ये अभी मोमेंटम में है, अगर आप पता हो तो आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे मेटल स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, बट क्या है कि इसका मार्केट कैप छोटा है, तो शायद बड़े प्लेयर्स एक्टिव ना हो इसके अंदर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आप देखोगे प्रमोटर स्टेक लगातार कम गिरा है। और देखो कभी कभी ये भी इम्पैक्ट करता है, पूछे ना सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, ये भी इम्पैक्ट करता है कि भाई प्रमोटर क्या कर रहा है। तो क्या आप देखोगे 55 से 50%, 50% से लेके 40%, ये जब ऐसा प्रमोटर करते हैं ना, तब आप ये समझो कि भाई 1000 करोड़ की मार्केट कैप में प्रमोटर ऐसा क्यों सेल कर रहा है। समझ में आ रही बात है। तो ये सभी इम्पैक्ट करते हैं, इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स का भरोसा भी नहीं रहता, ठीक है। सो कॉशियस रहो अभी के लिए। स्टॉक पूरा का पूरा साइडवेज है, यहाँ पे एक बार रेंज में है, देखते हैं कि रेंज तोड़ता है कि नहीं, बट हाँ आई थिंक शायद बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे, इसकी वजह से रेंज में होगा। मुझे किसी ने पूछा था सर डिफेंस में क्या दिखाई दे रहा है, डिफेंस में देखो, डिफेंस में तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिट्टी पिट्टी टाइट है, बट देखते हैं यहाँ पे कि क्या मोदी जी की जो बातचीत चल रही है ट्रम्प के साथ, ठीक है। अभी इंडो पैसिफिक की जो न्यूज़ आ रही थी, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप करने की, तो क्या वो ऑर्डर किसी को दे सकता है, क्या डिफेंस में HAL को या GRSA को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी बजट में भी यहाँ पे चांसेस तो है डिफेंस में कुछ ना कुछ आ सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिफेंस में और इसकी वजह से कुछ बेनिफिट हो, बट अभी अभी देखो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करें हम लोग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो आप हमेशा टेक्निकल चार्ट्स को समझो। अगर टेक्निकल चार्ट नहीं समझोगे ना, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा सर अच्छी कंपनी तो है, ये फॉल क्यों कर रही है, ऐसा हो जाएगा, सच्ची बोल रहा हूँ। सो टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करो। चार्ट क्या बता रहा है कि भाई हम एक टाइम पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 3600 पे, उसके बाद यहाँ पे एक 1200 पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज कितनी बार तोड़ता है, कितनी बार आता है वो देखो, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ
ट्राई कीजिएगा। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अभी के लिए। तो डिफेंस में देखो न्यूज़ तो अच्छी आ रही है, देखते हैं कि कुछ इंपैक्ट आता है कि नहीं न्यूज़ की वजह से। HCL टेक को कवर कर दो है, टेक्नो क्लीन, अच्छा हाँ टेक्नो क्लीन को कवर करना रह गया, रिसेंटली लिस्टेड आई थिंक। देखो मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं, हमेशा मार्केट में पैटर्न्स होती है, ठीक है। रिसेंटली जितने भी लिस्टेड स्टॉक है तो एक दो दिन ऊपर जाते तो हैं लेकिन वो वापस गिर जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है सर टेक्नो क्लीन या फलाना या ढिमकाना वो स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, लेकिन वो गिर जाते हैं क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने पहले से ही बोलते हैं ना एंकर बुक में एंकर बुक में आ चुके होते हैं या फिर QIB के जरिए आ चुके होते हैं। तो अब उसमें फ्रेश देखना बहुत ही रिस्की हो जाता है, आप समझ रहे? सो अभी के लिए कुछ भी देखना भले अच्छे रिजल्ट्स हो बहुत ही रिस्की हो जाता है, ठीक है। नई कोई एंट्री होगी म्यूचुअल फंड वालों की या FI के वालों की तो शायद ये मोमेंटम करे, बाकी तो इसमें हमेशा याद रखो कि रिसेंट लिस्टेड स्टॉक गिरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में समझनी रखने की कोशिश करनी है। अब ये गिरेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट पैटर्न यही बोलती है, ठीक है। तो आपको हमेशा पैटर्न्स को समझना चाहिए। क्लियर? ओके, HCL टेक को कवर कर दीजिए, HCL टेक को कवर कर देते हैं। HCL टेक IT स्टॉक्स में तो काफी अच्छी बातें हो रही है नहीं? IT स्टॉक्स भाई क्या चल रहा है IT स्टॉक्स में? डाउ चल रहा है, IT स्टॉक्स चल रहे हैं, IT स्टॉक्स डाउ तो अभी देखो लाइफ हाई पे पहुंच गया, देखो 400 450 पॉइंट की रैली, भाई क्या चल रहा है। और IT और देखो हमेशा याद रखो कि रूपी जब भी डेप्रिशिएट होता है ना, मैंने हर साल देखा है जितने बार रूपी डेप्रिशिएट होता है ना उतनी बार IT स्टॉक भागते हैं। और क्वालिटी कंपनीज तो पहले भागती है, और क्वालिटी कौन कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ IT स्टॉक में, ठीक है। सो इसने एक बार जो टॉप बनाया था 2000 पे था, बेस बनाया था अराउंड 1200 पे, ठीक है। जब तक ये रेंज में है तब तक तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और देखो इसमें भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी लाइफ हाई को ब्रेक करते हैं ना, वापस रिटेस्ट करने आता है HCL टेक, हर बार ऐसा होता है। देखो लाइफ हाई को टेस्ट वापस फॉल, लाइफ हाई को टेस्ट वापस फॉल, ठीक है। तो HCL टेक कंपनी हमेशा सपोर्ट्स पे रडार पे रखनी है, अगर रखनी है तो की बात है, सपोर्ट्स पे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए सभी चीजें, ठीक है। सो टेक्निक HCL टेक इज ठीक है, अच्छी बात है। IT स्टॉक्स में वैसे भी मोमेंटम है, बट हाँ मैंने आपको HCL टेक का जो आपको सपोर्ट समझाना था वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है, GRM ओवरसीज। अच्छा ध्यान से सुनो, GRM ओवरसीज एक टाइम पे 450 पे था, 120 पे आया और वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। अब लेटेस्ट डेटा तो नहीं डिस्कस कर सकते, आपसे भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब देखो जब तक ये मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करें तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता, समझ रहे? आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर ये सो ब्रेक तो कर लिया, नहीं, मंथली चार्ट ही देखना पड़ेगा। और ये जो कैंडल बन रही है ना, ये बहुत खराब कैंडल होती है। और हमेशा अगर जब भी कोई कंपनी यू पैटर्न बनाती है ना, तो एक बार के लिए रेजिस्टेंस लेती ही लेती है। वैसे भी 500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है इसके नज़दीक, तो ठीक है। तो हमेशा कॉशियस रहना पड़ता है कि भाई क्या ये वापस फॉल करेगा अगर रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, ठीक है। और आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसके फंडामेंटल्स आपने कैसे देखे थे पहले? तो देखो इसने जो फॉल किया था ना, तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी थी लेकिन स्टिल भाग नहीं रहा था, क्यों? वैल्यूएशंस मतलब आप ये समझो पहले से भाग चुका था। सो आप यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में पहले डिक्लाइन आया था यहाँ से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिक्लाइन नहीं था, सेल्स इंप्रूवमेंट था, सेल्स अच्छी थी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि सेल्स अगर मेंटेन कर रहा है तो आज नहीं तो कल पॉजिटिव रहेगा। और आप देखो कि सेल्स मेंटेन कर रहा है वापस, और ये अपने मार्जिन को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है पूरे के पूरे, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसने अभी रिसेंटली डेट रिड्यूस किया है, अच्छी बात है। बट हाँ टेक्निकल चार्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर टेक्निकल नहीं समझोगे तो पैनिक हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए टेक्निकल चार्ट में मैंने आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस एक 500 पे है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा एक दो महीने, उसके बाद ध्यान में रख सकते हैं, अगर रखना है तो की बात है, ठीक है। चलिए बाकी देखो मैंने कोई यहाँ पे आपको अभी रिकमेंडेशन किया नहीं है, और मार्केट ऐसा है भी नहीं कि कुछ बोले डिस्कस करे, बाकी 3-4 महीने ठहरे जाओ यार, आपको हाथ पकड़ के चलना सिखा दूंगा, कोई घबराने की कोशिश नहीं, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद आएगा, बाकी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और दिल से करूंगा। और जो लोग ने ज्वाइन कर ली है, ठीक है, उनको फ्री लेक्चर्स में बहुत जल्द प्रिपेयर करके फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। कुछ रिकॉर्डेड है बट आई थिंक आप कंटल जाओगे वो रिकॉर्डेड में,
बट फ्री कुछ लेक्चर्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।